क्वेश्चन है हमारे पास 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, इसका ग्राफ ड्रा करना है। एक बात ये जान लीजिए, यहाँ पास भी कुछ नया सीखने को मिल रहा है आपको। आप इस इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। इज इक्वल टू 3 चाहे इधर लिखिए या फिर इधर लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसे लिख लिए, ठीक है, लिख गया आपका। अब आप जानते हैं कि y एक साइड होना चाहिए, बाकी नंबर एक साइड। आइए कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x हो जाएगा। हमने 2x पॉजिटिव उधर भेजा तो निगेटिव 2x हो गया। फिर वही जैसे कि सब करते आए हम लिखेंगे सॉल्यूशंस ऑफ fx आर, इसे fx मान लेते हैं, मान लिया हमने। चलिए फिर हम एक्स वाई को भाई बॉक्स ड्रा बनाएंगे। एक्स वाई का बॉक्स हो गया। एक्स वाई के बॉक्स में दो डिब्बे होते हैं जिसमें हम अपने से एक्स की कोई वैल्यू लिखते हैं और वाई वैल्यू हमें मिल जाती है। एक्स की वैल्यू हमने एक बार 0 रखी, एक बार 1 रखी, एक बार 0 रखी और एक बार 1 रखी। आइए 0 रख के देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट भी हमने जब इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 रखी तो क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 0। एक्स इस इक्वेशन में 0 लिख दीजिए, y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x, एक्स जगह 0 रख दिया तो y इज इक्वल टू किसी भी नंबर में 0 का मल्टीप्लाई करने पर 0 होता है, तो 2 का मल्टीप्लाई 0 करने पर 0 होगा, 3 माइनस 0। और किसी नंबर में 0 को घटाने पर वही आता है, 10 में से 0 घटाइए 0, 3 में 0 घटाइए, ओ सॉरी, आप किसी भी नंबर में से 0 घटाते हैं तो वही नंबर आता है। जैसे 10 में से 0 घटाइए तो 10 आएगा, 3 में से 0 घटाइए तो 3 आएगा। हमने 0 घटाया 3 लिख दिया। जब हमने यहाँ 0 पुट किया तो y हमें 3 मिल गया। ओके, और हम 1 पुट कर देखते हैं। आइए 1 पुट कर देखते हैं। हमने अब इसमें 1 पुट किया, x वैल्यू हमने 1 पुट कर ली, y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 1 पुट कर दी तो y में क्या मिल गया, 3 माइनस 2 1 जा 2। और एक प्लस है एक माइनस का घटाना हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 3 में 2 सब्ट्रैक्ट करिए 1 आएगा, ग्रेटर कौन 3, तो प्लस साइन जो लगाना जरूरी नहीं है। तो हमने जब x 1 रखा तो y में क्या मिल गया, 1 मिल गया। आइए इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ग्राफ ड्रा करने के लिए क्या करेंगे आप, एक्स वाई प्लेन बना लीजिए, एक्स वाई प्लेन बना लीजिए। एक्स वाई प्लेन बना के उसमें इंडिकेशन कर लीजिए। ये हमारा है निगेटिव साइड और ये हमारा है पॉजिटिव साइड। ये नीचे हमारा है निगेटिव साइड और हमारा ऊपर है पॉजिटिव साइड। एक ऐसा पॉइंट, अब ये हम आप ड्रा कर लिए, इस पॉइंट को यहां रख दीजिए। एक ऐसा पॉइंट खोजना है जहां x 0 हो और y 3 हो। x 0 कहां होगा, x एक्सिस पे देखिए, x 0 यहां होगा और y कहां क्या होगा, वहां 3 होगा, y 3 होगा। y 3 क्या पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव साइड चलते हैं। ये ऐसा पॉइंट है जहां x 0 है और y 3 है, तो ये पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट खोजना है जहां x 1 हो y भी 1 हो और दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। x 1 यहाँ होता है इस लाइन पे और y में 1 यहाँ होता है, तो ऐसा पॉइंट कहाँ पास होगा, यहाँ पास होगा आपका, यहाँ पास, ठीक है, यहाँ पास होगा। अब ये दो पॉइंट हमें मिल गए, एक ये पॉइंट है एक ये पॉइंट है। इन दोनों पर स्केल रखिए और इस पर लाइन स्ट्रेट ड्रा कर लीजिए। सॉरी गलती हुई, थोड़ी सी लाइन थोड़ा सी मिस्टेक हो गई। ये ऐसे जाएगा, इन दोनों पॉइंट को टच करते हुए लाइन जो चली जाएगी वह इसका इस इक्वेशन का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 का ये ग्राफ है। इस ग्राफ का एक नाम दे दीजिए आप, ए बी, ग्राफ ए बी हो गया आपका ड्रा। नोट कर लीजिए इसे। तो ये थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि y इक्वल टू 3x का ग्राफ ड्रा करिए। ये काफी इंटरेस्टिंग है। ये जैसे ये भी क्वेश्चन आपको कुछ नया सिखाएगा, जैसे इसमें माइनस y नहीं होना चाहिए, y पॉजिटिव होना चाहिए, वो सिखाया। वैसे ये भी एक अलग से नॉलेज देकर जाएगा आपको। देखिए कैसे, आपको ऑलरेडी बना हुआ है ये, तो ये हमारा क्या है, fx ये fx इक्वल टू y इक्वल टू ये y ऑलरेडी इस इक्वेशन में बना हुआ था, y एक साइड था बाकी सब एक साइड थे। आइए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन शॉर्ट फॉर्म, सॉल्यूशन ऑफ fx आर। आइए fx का सॉल्यूशन देखते हैं।
पहले हम यहाँ पास एक्स वाई जैसे हम अभी तक करते आए हैं, एक्स और वाई के दो सॉल्यूशन निकाल लेंगे। ओके ओके, एक्स के हम अपने से कोई वैल्यू पुट कर लेंगे, एक जीरो रख ली, एक वन रख ली, वही जैसे हम पहले रखते आए हैं। उसके बाद हम अब पहला सॉल्यूशन निकालेंगे। ओके, एक्स की हम यहाँ पास एक बार जीरो रखेंगे, एक बार एक्स यहाँ रखेंगे, वाई की हमें वैल्यू मिल जाएगी। आइए पहली बार देखते हैं वाई क्या मिलेगा। जब हमने x की जगह पर y रहने y वैल्यू में चाहिए, y को हम टच नहीं करेंगे, हम x की वैल्यू अपने से रख सकते हैं। x की वैल्यू हमने क्या रख दी, पहली बार जीरो रखी। किसी भी नंबर का जीरो से मल्टीप्लाई करने पर जीरो आता है। जब हमने इस इक्वेशन में x को जीरो रखा तो y वैल्यू में क्या मिल गई, जीरो। और सेकेंड देखते हैं हम, जब हमने x की वैल्यू वन रखा क्या होता है, x की वैल्यू हमने क्या रख दिया, वन रख दिया। इस इक्वेशन में हमने x की वैल्यू यहाँ से वन रख के देखा क्या होता है, 3 वन जा 3। जब हमने x का जीरो रखा, जीरो हुआ, और वन रखा तो 3 हुआ। हमें मिल गया दो सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन का जरूरत होती है हमें बस ग्राफ ड्रा करने के लिए, ये टू वेरिएबल ग्राफ ड्रा करने के लिए हमें दो सॉल्यूशन जरूरत होती है, वो हमें मिल चुके हैं। आइए ड्रा करते हैं। एक्स वाई आप प्लेन ड्रा कर लीजिए। एक्स वाई प्लेन हमारे पास ड्रा हो गया है। इधर आपको पता है पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, नीचे साइड भी निगेटिव होता है, ऊपर साइड पॉजिटिव होता है। ठीक है, ड्रा हो गया हमारे पास। अब ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां x भी जीरो हो, y भी जीरो हो, उसे कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट ही होता है 0,0। वो पॉइंट ऑलरेडी हमें पता है। चलिए एक पॉइंट हमें मिल गया यहाँ पास ओरिजिन पर। और सेकेंड पॉइंट जहां पास x 1 हो और y 3 हो, x 1 हो और y 3 हो, हमें एक ऐसा पॉइंट सर्च करना है। आइए देखते हैं। x प्लेन पर देखिए, x प्लेन पर 1 कहाँ है, 1 यहाँ लाई करता है, और y जहां 3 हो, x पॉजिटिव 1 यहाँ होता है और y पॉजिटिव 3 यहाँ होता है। इन दोनों को आप ऐसे थोड़ा बढ़ाकर आप इसे ड्रा कर लीजिए। एक ऐसा पॉइंट खोजना है जहां पास x 1 हो और y 3 हो, वो ये पॉइंट है। इससे आपको ऊपर जाना है। अगर ये -3 होता तब नीचे आते, यहाँ पास आ जाते हैं, लेकिन हाँ पॉजिटिव इसलिए हम ऊपर जाएंगे। ऊपर गए और जहां कहाँ तक जाएंगे, 3 तक। ये पॉइंट मिल गया, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। बस कुछ ना करिए, स्केल से मीट कर दीजिए, आपको बन गया ग्राफ y = 3x का। अब इसमें नई चीज खोज जानने वाली क्या है, इसमें नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा इस बात को, आप इसे नोट कर लीजिए। एक बात ये भी नोट कर लीजिएगा नीचे अपनी कॉपी में, यहां पास लिख दे रहा हूं मैं। अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में है, y = kx, ओके। अब आप सोच रहे होंगे y तो सही है, x सही है, ये k क्या है? k कोई नंबर है, आपका कोई नंबर है। जैसे यहाँ पास y = 3x था, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो। अब कौन सा नंबर लिखे, हमने k मान लिया कि k कोई नंबर है। अगर इस तरीके से आपको इक्वेशन मिले y = समथिंग x, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है नंबर x, अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में है तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, ऐसी इक्वेशन हमेशा ओरिजिन से होकर जाती है। ओरिजिन ये 0,0 होता है ना, हमेशा यहाँ से होकर जाती है। देखिए इसी फॉर्म में था इक्वेशन, ओरिजिन से हो गई। अगर ये आपका एमसीक्यू में क्वेश्चन हो सकता है, ऐसे दे दिया कि y = 10x, ये क्या ओरिजिन होकर जाएगा? ओके, होकर जाएगा, क्योंकि इस फॉर्म में है। आप देखते ही जान जाएंगे ये ओरिजिन से जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर इस फॉर्म में है तो वो डेफिनेटली ओरिजिन से पास होकर ही जाएगा। इसे नोट कर लीजिए। आइए हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 की। पहले क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन, 4.3 के पहले क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन, x - y = 2। इसका भी हमें ग्राफ ड्रा करना है। आइए करते हैं। इसे भी हम वैसे बना लेंगे। यहाँ पास कुछ आपको नया सीखने को मिल सकता है। -y = 2 - x, y को एक साइड रहने देंगे और बाकी सभी एक साइड भेज देंगे। लेकिन आपको एक बात याद रखना है कि y के साथ हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। आपने बना तो लिया, लेकिन इसके साथ हमें एक साइन रह गया निगेटिव, जो नहीं होना चाहिए। आपने इसका साइन पॉजिटिव से इधर आकर निगेटिव हो गया, वो सही है।
लेकिन इसका साइन निगेटिव रह गया जो कि पॉजिटिव होना चाहिए। इसे हम हटाने के लिए क्या करेंगे, निगेटिव इधर से, जब निगेटिव इधर से हटाते हैं तो इधर के सभी साइन चेंज हो जाते हैं, पॉजिटिव का निगेटिव, निगेटिव का पॉजिटिव। जैसे ये पॉजिटिव था, हमने इधर निगेटिव हटा दिया तो पॉजिटिव का निगेटिव हो जाएगा और निगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, बन गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे इसके क्या करना है। इसका भी हम दो सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, आइए निकाल लेते हैं। सॉल्यूशंस ऑफ fx r, इसका शॉर्ट फॉर्म नाम पता है ना आपको, इसका शॉर्ट फॉर्म नाम है fx। fx इज इक्वल टू -2 प्लस x। हमें यहाँ वही काम करेंगे, x अपॉन y कर लेंगे और दो बॉक्सेस बना लेंगे। ओके, अब x की वैल्यू अपने कुछ भी लिख लेंगे और y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। x की वैल्यू बार हमने 0 रख ली, एक बार 1 रख ली। आइए पहली बार जब 0 रखें क्या मिलेगा हमें, इसमें 0 रख के देखते हैं। 0 रखने में क्या होता है, f 0 रखा जब हमने, मतलब y जब हमने 0, y इक्वल टू लिख सकते हैं, जब हमने fx x की वैल्यू यहाँ जब x की वैल्यू हमने 0 रखी तो हमें क्या मिलेगा, -2 प्लस 0। x की वैल्यू हमने 0 रखी है यहाँ से उठा के इस इक्वेशन में, y इक्वल टू -2 प्लस 0, किसी भी नंबर में 0 जोड़ने को वही आएगा। तो y इक्वल टू क्या आ गया हमारा, -2। हमने 0 रखा, हमें क्या मिला, -2। ऐसे सेकेंड वैल्यू निकाल लेते हैं, दूसरी वैल्यू निकालते हैं। जब इस इक्वेशन में हमने क्या 1 रखा, f जब y इक्वल टू fx, f हमने क्या रखा 1 रखा, तो हमें क्या मिल जाएगा, -2 प्लस 1। जब हमने यहाँ पास 1 रखा तो उस साइड मिला गया हमें -2 प्लस 1। हमने यहाँ पास यहाँ से उठा के x वैल्यू यहाँ पास रख दी है, x पर 1 रख दी है। तो आइए देखते हैं क्या वैल्यू मिलती है, -2 प्लस 1, एक माइनस एक प्लस क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। सब्ट्रैक्ट -2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें क्या आएगा, -1, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट और ग्रेटर साइन। 2 में से 1 हमने सब्ट्रैक्ट किया, 1 आया और ग्रेटर 2 था उसका साइन लगा दिए, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट और ग्रेटर का साइन। हमें क्या मिल गया, -1। हमने 0 रखा तो हमें -2 मिला, हम x 1 रखे तो हमें y -1 मिला। आइए बात करते हैं, हमें ये मिल गया, अब इसका हम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे, एक्स वाई प्लेन प्लेन ड्रा कर लेते हैं। एक्स वाई प्लेन 1 2 3 -1 -2 -3, ये हमारा 0 होता है, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये -1 -2 -3। चलिए पॉइंट खोजते हैं। हमें 2 पॉइंट खोजने होते हैं जिसे हम स्केल के, जिस पर हम स्केल रख के एक लाइन ड्रा कर सकें। आइए पहला पॉइंट खोजते हैं। ऐसा पॉइंट खोजना जहां x 0 हो y -2 हो। x 0 कहाँ होता है, यहाँ होता है, ये x एक्सिस है ना, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x एक्सिस पर हमें x 0 खोजना है, x 0 यहाँ होता है, और y -2 हो, y -2 कहाँ होता है, यहाँ पास होता है। x ये मिल गया हमें पॉइंट, ये x एक्सिस यहाँ 0 है, y यहाँ पास है -2, पॉइंट मिल गया। और दूसरा पॉइंट देखते हैं, ऐसा पॉइंट जहां x 1 हो और y -1 हो। x 1 कहाँ पास होता है, x 1 यहाँ पास है, और y -1 क्या होता है, आइए देखते हैं। -1 यहाँ है, मतलब ऐसे इसको ड्रा करिए, ऐसे ऐसे, मतलब ये पॉइंट है। ये दोनों पॉइंट मिल गए हमें। अब इन दोनों पॉइंट पर एक लाइन हम ड्रा कर देंगे। कहाँ पास था, सॉरी, एक पॉइंट हमारा ये 0 था हमारा, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट हमें यहाँ मिल गया, एक पॉइंट हमें यहाँ मिल गया। अब इन दोनों पर स्केल रख के आप रखिएगा ऐसे, और स्केल रख के ऐसे एक लाइन स्ट्रेट ड्रा कर दीजिएगा। ये आपका ग्राफ बन गया, x - y = 2 का ग्राफ आपका बन के तैयार है। ओके, नोट डाउन कर लीजिए इसे। एक्सरसाइज 4.3 का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या दिया हुआ है, ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। हमसे 4.3 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हमें ग्राफ ड्रा करना है। इसमें 4 क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन है x + y = 4। इस इक्वेशन का हमें ग्राफ ड्रा करना है। आइए कैसे करते हैं इसको पहले y के फॉर्म में, एक साइड y रखा जाता है, बाकी सारे नंबर एक साइड भेज दिए जाते हैं। तो वो करते हैं, y =
4 माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स। हमने y को एक साइड रखा, बाकी जितने नंबर होंगे सबको हमने एक साइड भेज दिया। इसके बाद हमें क्या करना होता है, हम इसे मान लेते हैं fx, इस y को हम fx मान लेते हैं। फिर इसका हम दो सॉल्यूशन निकालते हैं। पहले आप फर्स्ट भी आप ये कर लीजिए, बन गया ये। उसके बाद क्या करना है आपको, लिखिए सॉल्यूशन ऑफ fx r। इस fx के आप, ये fx है ना, इस इक्वेशन को हमने एक शॉर्टकट नाम दे दिया है fx, शॉर्ट फॉर्म हो गया इसका। इससे हम इक्वेशन का दो सॉल्यूशन निकालेंगे और उसी की मदद से ग्राफ ड्रा होता है। कैसे करेंगे, पहले आप इस फॉर्म में बना लीजिए। आइए देखते हैं सॉल्यूशन कैसे निकलता है। आपको लिखना है x अपॉन वाई, ऐसे ब्लॉक बनाइए। ओके, हमें x की यहाँ पास वैल्यू पुट करते जाएंगे, y वैल्यू मिलती जाएगी। आइए x वैल्यू अपने से लिखी जाती है, ये बात आपको याद रखना है कि x वैल्यू अपने से लिखी जाती है, कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने 0 1 लिख लिया। अब इस 0 1 की वैल्यू x की जो है, हम इसे उठा के इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। फर्स्ट भी देखते हैं क्या होता है। fx में हमने x में हम 0 पुट कर लिए, इक्वेशन हमने 0 पुट कर लिया। आइए देखते हैं क्या मिलता है हमें। 4 माइनस x जगह क्या पुट किए हैं हम, 0। ये fx y को यहाँ पे x माने हैं, तो f0 को हम y मान लिए, y लिख दिए। इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं क्या, जब हम इस इक्वेशन में x की जगह पे 0 रखा तो y हमें क्या मिल गया, 4। और सेकंड देखते हैं, अब हम इस 1 की जगह पे, इस x की जगह पे अब हम 1 रखेंगे, इस x की जगह पे हम 1 रखेंगे। फिर क्या आती है वैल्यू देखते हैं, f1, सॉरी 1 थोड़ा गलत बन गया। 4 माइनस x जगह हम क्या रखे हैं, 1 रखे हैं, 1 रख दिया। तो ये fx को हम y भी लिख सकते हैं। क्या आया हमारा आंसर, 3 आ गया। जब हमने x की जगह, इस इक्वेशन में x की जगह पे 1 रखा तो y वैल्यू आ गई 3। ऐसे निकाला जाता है सॉल्यूशन। इस इक्वेशन में आप इसका बॉक्स बना लीजिए, x कोई वैल्यू रख लीजिए, कोई भी अपने से। मैंने 0 1 रखा, इसको इसमें पुट करिए x की जगह पे, y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ये मिलते ही क्वेश्चन लगभग आधा सॉल्व हो गया। अब इसका ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे, आइए ग्राफ ड्रा करते हैं। एक होता है x एक्सिस, एक होता है y एक्सिस, जिसमें से ये होता है हमारा x एक्सिस और ये होता है हमारा y एक्सिस। ओके, इस साइड होता है पॉजिटिव, इस साइड होता है निगेटिव। वन टू थ्री 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 5 6। आपको एक एक्स वाई प्लेन मिल गया। एक्स वाई प्लेन अपने से बना लेना है। एक्स वाई इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव, इधर निगेटिव। हम जो एक्स 0 हो रखे थे तो वाई हमें 4 मिला था। इस पॉइंट को वाई इंडिकेट करते हैं। जब एक्स 0 रखा वाई 4 हो गया। एक्स को 0 खोजी, कहाँ पास है, एक्स 0 यहाँ होता है। अगर 1 और -1 के बीच में 0 आता है, यही 0,0 पॉइंट यही होता है, यहीं पर 0 होता है। एक्स 0 कहाँ है, यहाँ पास। और वाई 4 कहाँ है, यहाँ है। x0 y4 पॉइंट यहां लाई करेगा। ऐसा कोई पॉइंट खोजना है जहां x0 हो y4 हो। इस पॉइंट देखिए x0 है, इस लाइन पे देखिए यहां पास, यहां पास x0 है और y यहां पास 4 है, तो ये पॉइंट यहां पास होगा। और दूसरा पॉइंट x, ऐसा पॉइंट खोजना है जहां x1 हो y3 हो, x1 हो, x1 यहां पास है और y3 हो, y3 यहां पास है। तो ऐसे 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 यहाँ, ये x1 यहाँ है, y3 यहाँ है, मतलब पॉइंट यहाँ लाई करेगा। आपको ये दोनों पॉइंट मिलते ही कुछ नहीं करना है, स्केल लेना है और इसको एक दूसरे से, इन दोनों को रख के यहाँ पास एक लाइन ड्रा कर देनी है। ये आपका बन गया ग्राफ। इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, आप इसको PQ नाम दे दीजिए। बस यही हमें करना था। इस पहले क्वेश्चन में कहा था ग्राफ ड्रा करिए, इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रा हो गया, आपको मिल गया 3 नंबर। क्वेश्चन आया।